अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन नाज़रीन, आज की वीडियो हज डेपुटेशन पर जाने वाले उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए हैं जो हज जैसे मुक़द्दस काम के लिए यानी कि हज मिशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सऊदी अरबिया जाते हैं और इनकी ये ड्यूटी 2 से 3 महीने तक रहती है। और ये ड्यूटी एक ख़ास ड्यूटी होती है। इसमें कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे बातों पर ख्याल रखना होता है जो आपकी यहाँ की जो रूटीन ड्यूटी है इंडिया में, जो गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, भले आप किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आर्म फोर्सेस में हो या आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है। वो इसलिए एक तो इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, 7 दिन 24 घंटे ये ड्यूटी चलती है। उसमें अपनी शिफ्ट अलग अलग ले ली जाती है। और इसलिए, और दूसरा ये कि वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु हमारे इंडिया से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 40 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और कहीं कहीं पर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें खुले आसमान में भी काम करना होता है। तो इसलिए जो भी एम्प्लॉइज़ इस ड्यूटी के लिए ख्वाहिशमंद हैं और जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, एलिजिबल हैं, उनके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है। और इंटरव्यू किस तरह होता है और आपको किस तरह अपने आप को मेंटली तैयार रहना है इस ड्यूटी के लिए, उस पर मैं आज बात करूँगा। देखिए, हज एक ऐसा मुक़द्दस काम है, आपको और ड्यूटी से ज़्यादा बहुत ही आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा। और आप जितना वहाँ काम करेंगे उतना ही आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। क्योंकि हज इंडिया से जो हाजी जाते हैं, लगभग 1,75,025 हाजी इस बार जा रहे हैं। और इसमें करीब 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जा रहे हैं और 70% हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए जाएंगे। आपका जो फोकस रहेगा हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए जो जाएंगे, लगभग 1.25 लाख के आसपास, उन पर आपका रहेगा। लेकिन ज़रूरत पर आप पीटी यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का भी काम देखते हैं, एक सेल उनकी भी होती है, उनकी भी आप निगरानी करते हैं। तो इसलिए पूरे 2.25 लाख जो इंडिया से हाजी जाएंगे, उन सब की देखभाल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। इसलिए ये बहुत ही ख़ास काम है, इसलिए इसका इंटरव्यू भी ख़ास तरीक़े से लिया जाता है। और इसके अलग अलग सेंटर बना दिए गए हैं। इंटरव्यू मुंबई है, कलकत्ता है, और एक साउथ में है और एक दिल्ली। अब जनवरी के लास्ट से लेकर फरवरी तक के इसके इंटरव्यू चलेंगे। और इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँगा मैं, कि आपके पास जो आपकी मेल आईडी पर और आपके एसएमएस के थ्रू आपको डेट दी गई होगी या दी जाएगी कि कब आपका इंटरव्यू डेट है, टाइम है, क्या वेन्यू है। उसके लिए आपको उसकी कॉपी ले जाइए और अपना कोई आईडी प्रूफ, और उस वक्त वो आपसे एनओसी भी मांग सकते हैं। तो ये आपके उस मेल में दिया हुआ कि आपको क्या ले जाना है। आमतौर पर सभी लोग एनओसी और अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं। आपको वक्त से पहले जो आपको दिया गया उसमें पहुंचना है। आपके इंटरव्यू में नंबर आते आते 203 से 5 घंटे तक लग सकते हैं। इसलिए आप पूरी तरह तैयार होकर जाइए। पानी की बोतल, खाने का सामान आप अपना ले जाइए, ताकि अगर आपको कि आप बिफोर नून जा रहे हैं तो आप नून में भी आपका नंबर आ सकता है, शाम को भी नंबर आ सकता है। अब इसमें किस तरह के सवालात किए जाते हैं, ये इंटरव्यू किस बातों पर बहुत जोर दिया जाता है, इस इंटरव्यू में कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और आप लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पहुँचते हैं और आपकी क्या वहाँ ड्यूटी रहेगी, इस पर मेरी अगली वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात को बताऊँगा। और हज से मुतालिक जो भी हज का जो सिस्टम होता है उसके बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग भी हज की ड्यूटी पर जा रहे हैं और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये 2 तरह की ड्यूटी होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की होती है जिसके अब इंटरव्यू होने जा रहे हैं, और दूसरी होती है मेडिकल मिशन होता है, यानी कि मेडिकल में डॉक्टर्स, MBBS या MD डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो, और पैरामेडिकल्स जो होते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस, पहले पैथोलॉजी लैब
कंपाउंडर्स, इस तरह के लोग जो होते हैं फार्मेसी वगैरह के, वो लोग और नर्सिस ये होती है। तो उनके भी फॉर्म आए हुए हैं मेडिकल और पैरामेडिकल के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 7 फरवरी तक उनकी लास्ट डेट है। वो भी अपना NOC लेकर अपने डिपार्टमेंट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उनका कभी इंटरव्यू होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन जो 3 बड़ी पोस्ट हैं वहाँ पर, कोऑर्डिनेटर्स जो पूरे इंतजाम को जितने भी वहाँ डेस्क बने होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, और हज ऑफिसर्स जो एक डिपार्टमेंट का जो एक अनुभाग होता है, जो एक सेक्शन होता है, उसका वो हेड होता है। और एक इस बार हज असिस्टेंट को नाम दिया है हज सुपरिटेंडेंट। तो ये 3 तरह की पोस्ट होती हैं जो, और तीनों तरह की पोस्ट में इस बार उन्होंने पुलिस, पैरामेडिकल फोर्सेस, आर्म फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लिया है, कोऑर्डिनेटर्स और हज ऑफिसर्स के लिए, और हज सुपरिटेंडेंट्स के लिए जो है पूरी तरह से इन्होंने आर्म फोर्सेस और स्टेट पुलिस को लिया है। तो उनकी एज भी 25 साल से 45 साल के बीच में रखी है, जबकि पिछले सालों में वो 50 साल तक इसकी एज लिमिट होती थी। तो ज़्यादातर इसमें यंग लोग जा रहे हैं। तो आपकी क्या वहाँ जिम्मेदारी रहेगी, किस तरह आपको काम करना है, ये अगली वीडियो में जल्दी बताने जा रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 2 बार इस ड्यूटी को कर चुका हूँ। मैं भी एक बड़े इंटरव्यू से गुजर चुका हूँ, और बल्कि इंटरव्यू तो मैंने 3 बार दिए थे। एक बार कोविड की वजह से हज जो है, हज की ड्यूटी नहीं लग पाई, क्योंकि हज हुआ ही नहीं था, यहाँ से हाजी जा ही नहीं पाए थे, तो वो उस बार का मिस हो गया था। लेकिन 2 बार मैंने 3 बार में 2 बार जो मैं गया हूँ वहाँ पर, तो उसके बारे में मैं आपको तजर्बात भी बताऊंगा, और जिसकी उन तजर्बात से आप भी फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और हमारे जो हाजी जा रहे हैं, हमारे आदमी हज जो जा रहे हैं, उनको किस तरह वहाँ बर्ताव करना चाहिए और किस तरह कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। हाजियों को हमारे जो डेप्यूटेड जाते हैं, जो हज ड्यूटी पर जाते हैं, उनका क्या ताल्लुकात होते हैं, कैसे अच्छे हेल्दी ताल्लुकात होने चाहिए, कैसे वहाँ कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, और जो आप डेपुटेशंस पर जा रहे हैं, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, क्या आपका काम अच्छी तरह वहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं आप, इस पर पूरी तरह से मैं अगली वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और हमारे हुज्जाज इकराम भी समझ सकें कि जहाँ जिस ऑफिस वहाँ पर कायम किए जाते हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरत पूरी होती हैं, और ये ज़रूरत पूरी करने वाले कौन लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं, का वर्क ऑफ नेचर उनका क्या होता है, ताकि आपसी जो है कोऑर्डिनेशन से, आपसी एक केमिस्ट्री बनने से दोनों के काम अच्छी तरह चल सकें, और आपका बहुत ही पुरसुकून और अच्छा हज हो सके, और जो हमारे एम्प्लॉय जा रहे हैं वो भी अच्छी तरह उनकी अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें, और हज 2025 पिछले साल से बेहतर हो सके, इसकी हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर जल्दी। इसलिए इस हज डेपुटेशंस ड्यूटी पर हमारी जो एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इस पर आप बने रहिए। जल्दी मिलते हैं आप।